अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान जवेद अहमद कादरी हाज़िर खिदमत है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूह रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तंज़ीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की मोहब्बतों के साथ, इनकी काविश के साथ हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़ी मवद्दत से आका करीम की बारगाह के अंदर अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए इस ट्रांसमिशन का हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया गया, इस यकीन से, इस उम्मीद से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए और ऐसा राज़ी हो कि कभी नाराज़ ना हो। नाज़रीन करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 रमज़ानुल मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत का अशरा, हम जिसमें इबादत करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोज़े रखते रहे, कुरान पढ़ते रहे और इस नीयत से, इस उम्मीद से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रहमत के अशरे में हम पे बेशुमार रहमतों का नज़ूल फ़रमाए और इस कदर रहमतों का नज़ूल फ़रमाए, इस कदर रहमतों का नज़ूल फ़रमाए कि हम कभी गुनाह की तरफ ना जाएं। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ख़ूबसूरत मौजू है, तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ क्या है और तसव्वुफ़ के बारे में हमने बहुत अहम गुफ्तगू करनी है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में पता चलना चाहिए कि वली कौन है, कि वली का मकाम क्या है, वली कैसे होता है और तसव्वुफ़ और वली ये क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या कुरान और हदीस में क्या बयान हुआ है, हमने आज इस पर गुफ्तगू करनी है। एक हदीस मुबारका आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, आज शब जुमा भी है, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करें। तसव्वुफ़ हो, औलिया उज़्ज़ाम का पैगाम हो, हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का फरमान हो। यही फरमान है कि दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। हम लोग कहते हैं मदीना पाक जाना है, लेकिन मदीना पाक जाने के लिए भी दुरूद शरीफ ज़रूरी है। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, हमें नमाज भी पढ़नी है, दरूद भी पढ़ना है। तो नाज़रीन किराम, आज हमारे पैनल में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल के करीब रहने वाली शख्सियत, बड़ी प्यारी, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर आबिद अली कादरी साहब, आप जलवा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? खुश आमदीद, आप तशरीफ़ रहे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। आपके साथ साथ बड़ी इल्मी रूहानी अदबी शख्सियत, बड़ी प्यारी नात पढ़ने वाली शख्सियत, आले नबी औलाद अली सैयद नुमान आसिफ शाह साहब ज़हूरी, आप दिल व फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। आप खैरियत से हैं? मिजाज ठीक हैं? अल्लाह पाक सलामत रखे। आपके साथ साथ ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, कारी मोहम्मद रिज़वान साहब, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अहलन व सहलन मरहबा। आपके साथ साथ माशाल्लाह मोहम्मद हसनैन आसिफ साहब, आप जलवा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? नाज़रीन किराम, अब मुझे आयत बय्यनात की जानिब बढ़ना है। जो हमारे जिस तरह हमारा शेड्यूल होता है, जिस तरह हमारे जो प्रोग्राम है, उसकी तरतीब ये है कि हम आयत बय्यनात से इस बज़म का आगाज़ करते हैं। मैं ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा क़िबलाकारी मोहम्मद रिज़वान साहब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप आयत बय्यनात से इस बज़म का आगाज़ फरमाएँ। आप सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्ज अशहुरुम मअलूमात, फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, वत्तक़ून या उलिल अलबाब। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ात फ़ज़कुरुल्लाह
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيम। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम के खूबसूरत अंदाज़ में लहन दाऊदी में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत कर रहे थे क़िबला कारी मोहम्मद रिज़वान साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। आइए हमदे पाक की जानिब बढ़ते हैं। आले नबी औलाद अली सैयद नुमान आसिफ़ शाह साहब ज़हूरी आपसे मुल्तमिस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी खूबसूरत हम भी पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं, मनाकिब भी आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी, मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम सैयद आसिफ़ अली शाह साहब ज़हूरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप उनके लख्ते जिगर नूर नज़र हैं। जब पढ़ते हैं तो वजद की दुनिया आबाद करते हैं। मेरी मुराद सैयद मोहम्मद नुमान आसिफ़ शाह साहब ज़हूरी आपसे अदबन एहतरामन अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप हमदे पाक का नज़राना पेश फरमाएँ। आप सुभान अल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। तेरा करम मौला तेरा करम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। रखिया जहाँ ते रखिया जहाँ ते मेरा बरम है, तेरा करम मौला तेरा करम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। मौला तू सारे जहानात वाली अमला तो मेरी झोली खाली। मौला तू सारे जहानात वाली, अमला तो मेरी झोली खाली। की मंगा किस मानते मंगा, की मंगा किस मानते मंगा। अमला तो मैनू अमला तो मैनू आधी शर्म है, तेरा
तेरा करम मौला तेरा करम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। महशर च मौला अमल न तौली, मेरे गुनाह दी पंड नू न पाली। महशर च मौला अमल न तौली, मेरे गुनाह दी पंड नू ना भोली। अपनी करीमी दे नाल बख्शी सानू, अपनी करीमी दे नाल बख्शी। जो जो भी मौला, जो जो भी मौला मेरा जुर्म है, तेरा करम मौला तेरा करम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। लाई के हम दो सना मौला तू, सारे जहादा खुदा मौला तू। लाई के हम दो सना मौला तू, लाई के हम दो सना मौला तू। सारे जहादा खुदा मौला तू। महबूब तेरा मुहम्मद रसूले, महबूब तेरा मुहम्मद रसूले। ए मौला मेरा, ए मौला मेरा दीन धर्म है, तेरा करम मौला तेरा करम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। रखिया जहाते, रखिया जहाते मेरा भरम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। मैं लिथड़ा हूँ गुनाहों में, तेरी चौखट पे आया हूँ। मैं लिथड़ा हूँ गुनाहों में, तेरी चौखट पे आया हूँ। मैं आंसू शर्म सारी के फटे दामन में लाया हूँ, फटे दामन में लाया हूँ, फटे दामन में लाया हूँ। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। समझ में ये नहीं आता तू इतना मेहरबान क्यों है, तू इतना मेहरबान क्यों है। एक गुनाह
गुना मेरा मां प्यो वेखे अते देवे देश निकाला, लख गुना मेरा मौला वेखे, लख गुना मेरा मौला वेखे, पर्दे पावन वाला की मंगा किस मान ते मंगा, अमला तो मैनू आंदी शर्म है, तेरा करम मौला तेरा करम है, तेरा करम मौला तेरा करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत अंदाज में हमदे पाक का नजराना पेश कर रहे थे। तेरा करम मौला तेरा करम, हर करम रब ताला का है। अगर उसका करम न शामिल हाल हो तो इंसान की ज़िंदगी कुछ नहीं है। दिल में धड़कने की सलाहियत नहीं रहती जब तक उसका करम नहीं होता, सांसों में रवानी नहीं रहती जब तक उसका करम नहीं होता, इंसान चल नहीं सकता जब तक उसका करम नहीं होता। अगर उसका करम है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम उससे रहमत तलब करें, मग़फ़िरत तलब करें, उसको राज़ी रखें। ए रब्बे कायनात सुन फरियाद मेरी, ए रब्बे कायनात सुन फरियाद मेरी, बन जाए मेरी बात सुन फरियाद मेरी, और तुम मालिक मुख्तार है। किबला अल्लामा साहब शायर कहते हैं तुम मालिक मुख्तार है, तू रहीम तू करीम, आला है तेरी ज़ात सुन फरियाद मेरी, आला है तेरी ज़ात सुन फरियाद मेरी। और आजकल हर बंदा परेशान है, हर बंदा दुख में है। जिस बंदे से पूछ ले वो कहता है मुझे ये दुख है, मुझे ये रंज है, मुझे ये तकलीफ़ है। तो फिर क्यों ना कहें कि दुखड़े मेरे मिटा दे, दिल को मेरे ज़िया दे, दुखड़े मेरे मिटा दे, दिल को मेरे ज़िया दे, मौला तेरी है कायनात सुन फरियाद मेरी, मौला तेरी है कायनात सुन फरियाद मेरी। अपना हमारा जो आज का मौजू है वो है तसव्वुफ़। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ़ पे हमें बात करनी है। आप तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस भी सजाते हैं, उसमें मशाइख़ उज़्ज़ाम को बुलाते हैं, उलमा कराम को बुलाते हैं। आप ये बताएं तसव्वुफ़ है क्या? लोग पूछना चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को सजा लेते हैं, इतनी आवाम को बुला लेते हैं, मशाइख़ उज़्ज़ाम को बुला लेते हैं, मौजू क्या है? तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ मौजू है। लेकिन हमें ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है और तसव्वुफ़ है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ढेरों मुबारकबाद आप तमाम को और आपकी पूरी टीम को रमज़ान शरीफ की पुरनूर पुरकैफ साअतों में अल्लाह रसूल के ज़िक्र के लिए आप तमाम अफ़राद जमा भी हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरक़ात फरमाए। जहाँ तक तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ है जी, तसव्वुफ़ की दास्तान इतनी ही पुरानी है जितनी हज़रत इंसान की दास्तान है। अल्लाह अकबर। लताइफ़ अशरफिया के अंदर जी एक रवायत मनक़ूल है, आपसे किसी ने पूछा कि सूफ़ी का आगाज़ कब हुआ जी, तसव्वुफ़ का आगाज़ कब हुआ, तो आपने कुरान अज़ीज़ की उस आयत की तरफ इशारा करते हुए शेख समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि रब ताला ने जब पहले इंसान को पैदा किया था जी, वो पहला सूफ़ी तैयार हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते हैं इसकी कुरान में कहीं गुंजाइश बनती है। आज फी ज़माना जब भी कोई बात की जाती है तो लोग एकदम झपट पड़ते हैं, दलील दें कुरान से हदीस से। अगरचे उलमा अहले इल्म जब बात करते हैं वो कुरान और हदीस को आसान करके लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं, लेकिन हमारे ज़माने का एक ज़ौक़ और मिजाज बदल गया है। आलिम की बात जब होती है, अगरचे वो कुरान और हदीस की बात होती है, इमाम आज़म का कोई फतवा है तो उसके पीछे कुरान की आयत है या हदीस पाक होती है, तो लोग कहते हैं ये इमाम का कौल है जी, इसे रद्द कर दिया जाए। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये हदीस पाक को जमा करके, सैकड़ों हदीस को जमा करके, इस मौजू पे आयात को जमा करके फिर एक उसूल बनाया गया है, तो फिर वो खुद भी शर्मिंदा होते हैं और फिर दूसरों के लिए भी। लिहाजा कुरान अजीज़ में रब ताला ने फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया। ये जो अस्तफ़ा है इधर से सूफ़ी का आगाज़ हो गया। क्या बात है,
क्या बात है। आसान तर्जुमा ये है, सूफी वो होता है जिसे रब ताला अपने लिए चुन ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसका दूसरा माना ये है, तसव्वुफ शुरू कहाँ से हुआ और तसव्वुफ है क्या, सूफी किसे कहते हैं? जिसे रब चुन ले वो सूफी होता है, और जो बंदा सारी कायनात से कतई ताल्लुक होके रब के लिए मुंतकिल हो क्या जाए, बात उसे है। सूफी अल्लाह कहते हैं। अकबर, अल्लाह अकबर। ये बड़ा आसान है, यानी सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए। जी, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि आपसे किसी ने पूछा ये सूफी कौन है? जी, फरमाया जिसके दिल में माँ से वल्लाह कोई शय मौजूद ही ना हो, सिर्फ अल्लाह की जात हो। क्या बात है, वो सूफी होता है। सुभान अल्लाह। कहते जी कामिल सूफी कौन होता है? फरमाया जैसे जैसे कायनात की तमाम अशिया, तमाम ख्वाहिशात, तमाम तमन्नाएं, तमाम चीजें जैसे जैसे दूर होती चली जाती हैं, वैसे वैसे पक्का सूफी बनता जाता है। क्या बात है, क्या आला सूफी बनता जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला से किसी ने पूछा, हुजूर तसव्वुफ क्या है? क्या बात है? फरमाया तसव्वुफ के मदारिज हैं। जी, हर मुकाम पे हर सूफी ने तसव्वुफ की अपने एतबार से तारीफ की है। क्या बात है? उसका जाती मुजाहिदा होगा जी, उसका जाती मुशाहिदा होगा जी, और उसका तज़किया नफ्स होगा, उसका ज़ाहरी और बातिन इल्म होगा। जिसका जितनी इल्मियत है उसने उस लेवल पे जाके तसव्वुफ की तारीफ की है। इससे मुराद हरगिज़ नहीं, अक्सर लोग इस पे उलझ जाते हैं कि सूफियात उस तसव्वुफ की या सूफी की तारीफ पे ही इकट्ठे नहीं है, तो हम इसको कैसे मान लें? तो उनकी बारगाह में सिर्फ यही इल्तिमास है कि भाई इसको मसले को समझने की नौइयत है। हर सूफी ने अपने हाल के एतबार से काल बयान किया है। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा जब सूफी अपने हाल के एतबार से काल बयान कर रहा है तो उस एक नहज पे है, एक मुकाम पे, एक मर्तबे पे जब उसका दर्जा ऊंचा हो जाता है वो ऊंची तारीफ कर देता है। हुज़ूर दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला से किसी ने पूछा सूफी कौन है, तसव्वुफ क्या है? तो आप फरमाते हैं इब्तदा ये है कि अखलाके करीमा, अखलाके हसना का नाम तसव्वुफ है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे कार बंद रहने वाले को सूफी कहा जाता है। क्या बात है, क्या तो आपने दो टोक फैसला किया है। आज के ज़माने में जहाँ तसव्वुफ पे बात होती है, तनकीद होती है, दो तरह की इस वक्त चैलेंजेस हैं तसव्वुफ को, मैदान तसव्वुफ को। एक तो जो है कि तसव्वुफ के मुनकरीन, नाकिदीन, जो तसव्वुफ के मुखालिफीन हैं, उन्होंने तसव्वुफ का इनकार करके जो उसका नुकसान है तसव्वुफ को पहुंचाना चाहा। एक साहिब तसव्वुफ ने खुद भी तसव्वुफ को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, वो कैसे? अब देखें, एक तो शख्स है मुनकर, वो तो मानता ही नहीं, उसने तो तनकीद करनी है, ये उसका हक है, बस तनकीद करता चला जाए। हम उसे दलील देंगे, दलील उसे पसंद आ गई तो मान लेगा, नहीं तो उसका मिजाज है जी। लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ के 3 दर्जे हैं। एक कामिल सूफी है, क्या एक बात है? बनावटी सूफी है, अल्लाह अकबर, जिसने तसव्वुफ का लिबादा ओढ़ रखा है। अच्छा, हमारे सबसे ज्यादा नुकसान तसव्वुफ के लिबादा ओढ़ने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसकी मिसाल दी, फरमाया कि तसव्वुफ का लिबादा ओढ़ने वाले की मिसाल ऐसे एक मक्खी की तरह है, अल्लाह अकबर, जो गंदगी पे बैठती है, वो अच्छी चीज को छोड़ के बुरी चीज की तरफ चली जाती है। सूफी वो था जिसे अल्लाह ने कामिल चीज अपनी मोहब्बत अता की थी, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हुब के लिए मुंतखब कर लिया था। वो अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ के तसव्वुफ के ज़ाहरी बनाओ सिगार, यानी कि जुब्बा व दस्तार, तस्बीह, मुसल्ला, इन तमाम ज़ाहरी चीज़ों को वो तसव्वुफ जान बैठा और तसव्वुफ को उसने ज़रिया मुआश बना लिया। अच्छा, जैसा कि आज चल रहा है, बिल्कुल जैसे कि आज हर जगह आपको नजर आता है। इस तरह लोग उनको देख के बड़े सूफिया का इनकार कर देते हैं। बिल्कुल आज के सूफी को देख के कल के सूफी जो गुजर गए हैं, जैसे कि मेरे हुजूर दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह पाक सरकार हैं, हुजूर निजाम पाक सरकार हैं, तमाम सलासिल के अकाबिर सूफिया इज़ाम हैं। लोग समझते हैं कि जो इतनी बड़ी खानका बना के बैठा है और आज जो सूफी है नमाज भी नहीं पढ़ता, बस आता है दमशम करके निकल जाता है और कोई नमाज नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई तिलावत नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई उल्टी सीधी बातें भी हैं। जी जी, वो जाहिलाना गुफ्तगू भी है और जाहिलाना करामात भी हैं, ख्वाब भी सुनाए जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद पहले वाले सूफी भी ऐसे होंगे। अल्लाह अकबर, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। दादा साहब से किसी ने पूछा था कि सूफी की पहचान क्या है? फरमाया जिसके एक हाथ में कुरान और दूसरे में सुन्नत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, क्या खूबसूरत अंदाज में तसव्वुफ, सूफी किसे कहते हैं और वली कब बनता है। नाज़रीन किराम, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू हमने सुननी है और वो गुफ्तगू जो आज के दौर में जिसकी बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। वरना आजकल तो हर पीर अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है, लेकिन असल पीर क्या है, कुरान किसे पीर कहता है, हदीस किसे पीर कहती है, वो आज हमने समझना है। तसव्वुफ है क्या,
सूफीज़म है क्या, आज हमने इस पे गुफ्तगू करनी है। बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी हम करेंगे। तो मैं हसनैन साहब की जानिब बढ़ता हूँ। खूबसूरत नात पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़त रिफ़त आपके दामन में डाली। मोहम्मद हसनैन आसिफ साहब, आप बाहुज़ूर सरवर कायनात अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। उनका मंगता हूँ मैं, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों या रसूल अल्लाह, मेरा रंग भी नहीं ते मेरा रूप भी नहीं, ते मैनू यार बना बंदा डंग भी नहीं, ते मेरा इश्क मिरूमी वर्गा नहीं, ते मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, ते मैं कसम खुदा दी खांदा वा मेरे आका जया कोई और भी नहीं। मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मैं सजाता था सरकार की महफिले, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका
मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी बा हुज़ूर सरवर कायनात पेश फरमा रहे थे कि मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो ज़रूर देते हैं। हमने आजी किसी से क्यों मांगे, हमें तो सब कुछ हुजूर देते हैं। क्योंकि चिराग इश्क जलाकर आवाज़ देते हैं, हुजूर अपना समझकर नवाज देते हैं, हुजूर अपना समझकर नवाज देते हैं। हज़रत बहुत ही खूबसूरत सवाल कि देखें, आज के दौर में कई लोग उठ रहे हैं और कहते हैं कि इस्लाम में तसव्वुफ़ का कोई अमल दखल नहीं है, तसव्वुफ़ इस्लाम में नहीं है। और तसव्वुफ़ के बारे में, सूफ़ीज़म के बारे में कई लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं। जो असल हमारे अकाबरीन हैं और जिन्होंने कुरान और हदीस पे अमल करके तसव्वुफ़ की बात की, तसव्वुफ़ को अपनाया, तो क्या हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या तसव्वुफ़ कुरान और हदीस की रोशनी में कैसा है, और इस कुरान और हदीस की रोशनी में कैसा अलग तरीके से है, या जिस तरह हमारे अकाबरीन ने इसको अपनाया है, या वही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इस हवाले से चंद चीज़ें बुनियादी समझना ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शरीयत इस्लामिया और शरीयत मुताहरा इस्लाम के मुकम्मल कायनात में पूरे इस्लाम को जब आपने मुतारफ़ करवाया है, जी, हुजूर साहिब शरीयत हैं, जी माशाल्लाह, बेशक, और कुरान मजीद बुरहान रशीद शरीयत इस्लामिया का मरकज़ है, बेशक, और कुरान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के दरमियान जो फासला है, जी जी, कुरान से जो अहकामात खुराबंदी हैं, क्या बात है, अल्लाह के अहकाम हैं, जी, कुरान से हुजूर के अमल के माबैन जो फासला है, ये तसव्वुफ़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसान मामला है, जी, बिल्कुल आसान मामला है, जी। अब जो बंदा उसी पैराहे में, उसी अंदाज में कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे अमल किया करते, सुभान अल्लाह, फिर हुजूर को देख के सहाबा अमल करते, क्या बात है। तो सफ़े अव्वल के सूफी तो सहाबा इकराम है, बेशक, फिर उनको देखा देखी ताबईन अतबा ताबईन का दौर चला आता है, जी ठीक है। याद रखिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब हर दौर में आते रहे, वस्फ़ नबुव्वत आला है, बेशक, वो गालिब रहा, क्या बात है। और वस्फ़ नबुव्वत में एक वस्फ़ विलायत होता है, अल्लाहु अकबर। हर नबी वली जरूर होता है, अच्छा माशाल्लाह, और हर नबी के अंदर मनसब विलायत जरूर होती है, क्या बात है। लेकिन नबी जो है वो अपना तारुफ नबुव्वत के जरिए करता है कि वो बड़ी डिग्री है, क्या बात है, वो आला दर्जा है, वो आला मुकाम है। तो लिहाजा इसकी एक मिसाल समझिए, जी बिस्मिल्लाह। जो एक PhD स्कॉलर है, जी, या PhD डॉक्टर है, उसने क्या मैट्रिक नहीं कर रखी, कर रखी, जाहिर है पहले वो इब्तदाई क्लासेस पढ़ के गया है, आला दर्जे तक पहुंचा है, उसकी स्पेशलाइजेशन किसी भी एक सब्जेक्ट में हो सकती है, जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इब्तदा में स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, इसका मतलब वो तमाम मराहिल कर रहा है। लेकिन कभी भी PhD स्कॉलर जो है वो अपने आप को ये नहीं कहता जी मैंने मैट्रिक कर रखी है, वो तो आखिरी डिग्री जो होती है, आखिरी दर्जा होता है, उसका तारुफ कराता है, क्या बात है, ठीक है। तो नबूवत आला दर्जा था, तो अंबिया ने अपना तारुफ नबूवत के जरिए करवाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात के बाद हमेशा के लिए नबूवत मुकम्मल हो चुकी, बेशक कामिल हो चुकी, दरवाजा बंद है, जी। अब नबी कोई नहीं आ सकता, अब क़यामत तक जो भी कोई शख्स अपना तारुफ करवाएगा वो विलायत का करवाएगा, सुभान अल्लाह, वो वली होने का है, वो अल्लाह का खास फजल है। अच्छा, इसमें एक फ़र्क भी है, जी। नबी अल्लाह के लिए ज़रूरी होता है कि अपनी नबूवत का इजहार करे, क्या बात है, वो अपनी जुबान से कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, क्या बात, ये अल्लाह का हुक्म है, हर नबी के लिए हुक्म रहा है, उसने बताया मैं नबी अल्लाह हूँ, और फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी के हाथ से मोजज़ात का इजहार फरमाता, बेशक। लेकिन वली के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी विलायत को छुपा कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वली के लिए जायज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा असूल है तसव्वुफ का। नबी के लिए लाजिम है कि नबूवत का इजहार करे, वली के लिए लाजिम है वो विलायत का इख्फा करे, छुपाए। जो आजकल दिखावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? यही वो वजह है कि जो अपनी बैनरिंग करने से, जो अपनी तशहीर करने से विलायत को अपना इजहार कर रहे हैं, वो बेचारे भूखे हैं उस विलायत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबूवत और विलायत का फर्क है, वो ऐसे फर्क है कि नबी अल्लाह को अल्लाह हुक्म फरमाता है कि आप ऐलान कीजिए। मेरे आका ने जब नबी को बैत पे ऐलान फरमाया ना, जिनके दिल नूरे ईमान से मुनव्वर थे उन्होंने फौरन बैत की, जिनके दिल काले थे वो नहीं मान लाए। लेकिन विलायत के लिए अल्लाह तबारक फरमाता है, ऐ मेरे बंदे,
तूने अपनी जात को मेरे लिए वक्फ किया, बेशक तूने अपनी ख्वाहिशात को फना किया, अपनी तमन्नाओं को, जायज तमाम चीजें जो तू कर सकता था वो भी मेरी याद के लिए तूने तरक कर दी। अल्लाह अकबर। देखिए नींद सोना सबके लिए है, जिस्म का तकाजा है, लेकिन विलायत सारी रात 40 साल की इबादत है। इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, अल्लाह ने फर्ज नहीं की थी, लेकिन अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए गौस पाक सरकार ने की, इमाम आजम अबू हनीफा ने की, और दीगर सूफिया के मुतालिक भी यही रवायत मिलती है कि 23 साल 40 साल ये जो इबादत है, तो रब ताला इनाम क्या फरमा रहा है, बंदे अब तूने अपने मुंह से नहीं कहना मैं वली हूँ, अब तेरी विलायत का ऐलान मैं खुद करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब विलायत का ऐलान कैसे होता है? ये जो बेचारे विलायत मतलब मांगना चाह रहे हैं ना लोगों से कि मुझे वली कहो, मेरी करामत सुनाओ, लोगों को जाके बताओ कि पीर साहब ने ये करामत जाहिर की है, पीर साहब को ये ख्वाब आया, पीर साहब को ख्वाब आया तो वो पीर साहब का ख्वाब है ना, अवाम को उससे क्या ताल्लुक होगा? और पीर का ख्वाब जन्नी होता है। अच्छा, वो जन्नी है। नबूवत का ख्वाब जो है वो कती होता है, क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से वही का दर्जा रखता है। अंबिया अलैहिस्सलाम के हर ख्वाब सच्चा होता है, क्योंकि वो वही का दर्जा है, वली का नहीं हो सकता। वली तो वली है ना, जाहिर है उसके अपने मामलात हैं। तो लिहाजा ख्वाबों के जरिए जो आज विलायत सुनाई जा रही है, करामात के जरिए, हालांकि करामत नहीं कहना चाहिए, वो झूठ है जी, वो लोगों को धोखा देने के लिए है। फिर इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला जब वली की शान को बयान करता है तो फनादा जिब्रील, हदीस पाक में आता है, बुखारी में बड़ी लंबी एक तवील हदीस पाक है, उसका मुख्तसर खुलासा ये है, जिब्रील अमीन को बुलाया जाता है, ए जिब्रील फला इलाके में रहने वाला बंदा, मिसाल है हुजवेर से निकला, लाहौर की सरजमीन पे आ गया है, जी जी, वो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह अकबर, उसने अपना बस्ती छोड़ी, अपना कबीला छोड़ा, कौम छोड़ी, अपना तमाम तरके वतन करके मेरे नाम पे आ गया है। अब वो मेरे नाम पे आया है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, जिब्रील मैं भी उससे मोहब्बत, सुभान अल्लाह, नाम उसका अली हुजवेरी है, नाम उसका अली है, लोग अली हुजवेरी के नाम से जानेंगे, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, जिब्रील तेरे लिए लाजिम है तुम भी उससे मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह। और जाओ जाके ऐलान कर दो आलम बाला में तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करें, फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, रूए जमीन के कोने कोने पे उसकी विलायत का ऐलान हो रहा है, अल्लाह अकबर, ये ऐलान रब्बी है, रब ताला अपनी जनाब से अपने तरीके के मुताबिक ऐलान कर रहा है। तो जब अल्लाह की जानिब से ऐलान होता है ना, जिसकी विलायत का जी अगर वो दुनिया से हिजाब किए हुए 1000 साल भी हो जाए, तो लोग खींचे चले जाते हैं, सुभान अल्लाह, दिल खींचे चले जाते हैं, लोग उनकी तालीमात पे अमल करते हैं। एक कशफुल मौजूब हमें जो तोहफे में मिल गई है, हुजूर निजाम पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, किसी दौर में भी किसी शख्स को अगर मुर्शिद कामिल ना मिले, कशफुल मौजूब उसके लिए शेख कामिल है। क्या बात है, क्या बात, ये अल्लाह ने ऐलान किया हुआ है, क्या बात है, ये अल्लाह का ऐलान है, वो सलामत रहेगा। आप देखिए जो खुद ऐलान करते हैं उनके जाने के बाद नाम निशान ही नहीं है, खबर ही कोई नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, उनके नाम पे कोई लंगर बांटने वाला नहीं है, क्योंकि वो बनावटी विलायत थी। हकीकी तसव्वुफ, हकीकी विलायत, हकीकी सूफीज़म जो था, जो रब की खास अता होती है, जिसे रब ताला अता फरमाता है, तो उसका ऐलान मशारिक व मगारिब में भी होता है, आलम बाला में भी होता है, सुभान अल्लाह। तो फिर वो यही अंदाज है जी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर, मेरा तो दिल है कि बस आपसे गुफ्तगू जारी रहे, बस क्या करूं कि हमारे पैनल में सना खान भी हैं, उनको भी लेके चलना है, तो क्योंकि हुजूर की नात भी हमारे दिल का चैन है, हुजूर की नात भी हमारा सुकून है, तो हमें अपने सुकून के लिए बातें तो सुननी है, लेकिन हुजूर की हमें नात भी सुननी है। आइए मोहम्मद शहरोज़ जाहिद कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़त रिफ़त आपके दामन में डालें। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप हुजूर की नात हमें सुनाएं। आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह से अपनी ज़बानों को तर रखिए। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। कमाल है, न
ये फलसफा के शोर का मुझे रख दे आप निगाह में, ये करम है ज़हरा बतूल का जी मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। मेरी रात दिन में छुपी छुपी, मेरा दिन छुपा किसी रात में, मेरी जिंदगी एक राज है, कोई राज है मेरी बात में। मैं जहाँ कहीं भी भटक गया वहीं गिरते गिरते समय गया, मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ है किसी हाथ में जी मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। ओ भला हुजूर की आल का, ओ भला हुजूर की आल का, सल्लू अलैहि वालिही। और आए दुख दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए, आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा, मैंने जब जुबान से ये कहा, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। और मरे जब सजन हो यही दुआ हो जुबान पे, या नबी मुस्तफा, मेरे जब सजन हो यही दुआ हो जुबान पे, या नबी मुस्तफा, हो जुबान पे या नबी मुस्तफा। मेरे कफन पर हो लिखा हुआ, मेरे कफन पर हो लिखा हुआ, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत अंदाज में मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, हो भला हुजूर की आल का, मुझे जीना मरना सिखा दिया। नाज़रीन इकराम, हमें तसव्वुफ़ की बात कर रहे हैं हज़रत। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आज लोग कहते हैं कि हम जो सूफियाइज़्म है उसको हम नहीं मानते। क्यों?
क्योंकि ये पीर नमाज नहीं पढ़ता, ये कह रहा है जी नमाज का टाइम हो तो कहता है मेरी नमाज मदीने में हो रही है, मेरी मक्के में हो रही है, और अगर उसको ज़कात की बारी है वो ज़कात नहीं देता, फितराने की बारी है फितराना नहीं देता। लेकिन जो सही जो बुरे काम हैं, मसलन कि कोई गलत काम हो तो वो उसमें मलबूस है, मुलव्विस है उसमें, और वो सूफीज़म का रूप धारे हुए है। तो क्या मेरा आपसे ये सवाल है कि सूफीज़म की तालीमात क्या हैं? क्या तालीमात ये तो तालीमात नहीं है, कुरान और हदीस की रोशनी में इनका कोई तसव्वुर ही नज़र नहीं आता। लेकिन सूफीज़म के हमारे दाता हुजूर हों, गौस पाक हों, देवल शरीफ के ताजदार हों, या हमारे अकाबरीन जो हैं, इनकी तालीमात क्या हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि कैसे पता चले कि ये साहिब विलायत है कि नहीं। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया उसकी ज़ाहरी करामात पे न जाना, क्या बात है, आदत चीज़ों पे न जाना जी। और आप फरमाते हैं कि अगर वो हवा में उड़ के दिखाए या समुद्र की तह के पे चल के भी दिखाए, अल्लाह अकबर, उसे वली नहीं मानना। अल्लाह अकबर। वली के लिए ये मेयार नहीं है। अच्छा, वली के लिए ये शोबदाबाजियाँ मेयार नहीं है। क्या बात, खैर के आदत चीज़ें मेयार नहीं है। ये तो गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। जो गैर मुस्लिम से खिर की आदत चीज़ें होती हैं, इसकी थोड़ी तफसीर समझिए जी। अल्लाह के नबी के हाथ से खिर की आदत चीज़ जाहिर हो जो नेचर के खिलाफ है जी, अननेचुरल चीज़ है जी, जो एक रूटीन से हटके है जी, तो वो मौजज़ा होता है। जैसे कि मशरिक से सूरज निकलता है मेरे आका ने मगरिब से, अल्लाह अकबर, ये मौजज़ा है मेरे आका। बेशक। चांद को दो लख्त कर दिया, मौजज़ा है। बेशक। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से चश्मा जारी हो जाता है, मौजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम असा मारते हैं एक पत्थर पे 12 चश्मे जारी हो जाते हैं, ये मौजज़ा है। ये माफौकुल फितरत चीज़ें हैं। क्या बात है। यही काम अगर मुसलमान से हो जो कि गैर नबी है, वली अल्लाह से हो, उसे हम करामत कहते हैं। फ़र्क है। अच्छा, नबी अल्लाह से होगा तो मौजज़ा होगा, वली अल्लाह से होगा तो करामत होगी। गैर मुस्लिम भी अगर कोई ऐसा काम कर जाता है तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है। अल्लाह अकबर। उसे करामत नहीं कहेंगे। करामत नहीं, करामत अल्लाह के करम की बात है। क्या बात, अल्लाह के फजल की बात है, अल्लाह के अता की बात है। और इन तमाम चीजों का ताल्लुक जात से नहीं होता। अच्छा, कि लोग मुझे माने, क्या बात है, लोग मेरी तारीफ करें कि फलां तो बहुत पहुंचा, वो ये कर देता है, वो ये करता है, इस तरह नहीं है। अच्छा, मौजज़ात का ताल्लुक और करामात का ताल्लुक फ़कत एक चीज के लिए जिसपे तमाम सूफिया का इज्मा है, वो क्या है? तबलीग दीन। अल्लाह अकबर, तबलीग दीन, लोगों को कुफर से इस्लाम में लाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मौजज़े जाहिर फरमाए हैं तो वो या तो वो खिदमत खल के लिए हैं, सहाबा की जो आसानी के लिए थे, या कुफर को इस्लाम में लाने के लिए। क्या बात है। इसी तरह औलिया अल्लाह भी जो करते रहे, औलिया अल्लाह से जो उनके हाथों से करामात जाहिर होती हैं, या तो वो खिदमत खल के लिए होती हैं, ठीक है, या कुफर को इस्लाम में दाखिल करने के लिए होती हैं। वो जाती नमूद नुमाइश के लिए नहीं होती। अच्छा, वो शोबदाबाजी के लिए नहीं होती। और ये देखिए जो शैतानी चीज होती है, जो जिसका ताल्लुक इस्तिदराज के साथ होता है, ठीक है, वो वक्ती होती है। अच्छा, देर पानी होती है। अल्लाह अकबर। करामत मौजा हमेशा के लिए होता है, वो जाहिर रहता है, वो अल्लाह की निशानी होती है। बेशक, वो अल्लाह तबारिक व तआला की कुदरत का मजहर होता है। जी ठीक है। लेकिन ये जो शैतानी चीजें हैं, अब देखिए फी जमाना हमारे यहाँ कुछ आमिलीन इकट्ठे हो गए। जी ठीक है। आमिल लोग हैं, लिबादा सूफिया वाला, लिबादा मुसलमानों वाला, लिबादा इस्लाम वाला, और नाम भी इस्लाम का है। अच्छा। लेकिन अंदर खाते वही सारा सिलसिला है। इसका ताल्लुक जादू के साथ होता है। अच्छा, ये जादू के जरिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, के साथ इसका कोई दूर तक तसव्वुफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब उसकी वजह क्या है? तसव्वुफ से ताल्लुक होता तो जो साहिब तसव्वुफ है उसमें भी तो तसव्वुफ नजर आना चाहिए। क्या बात है, फर्क तो होगा, उसमें भी तो तसव्वुफ आना चाहिए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने एक जगह पता चला फलां इलाके में एक बहुत बड़ा वली है, आप अपने दोस्तों के यहाँ मिलने के लिए गए तो उससे मुलाकात नहीं हुई। आपने देखा, फरमाया जहाँ ये नमाज पढ़ता है वो जगह दिखाओ, अगर ये अरकाने नमाज पूरे अदा करता है तो हम इसे वली मानेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वली के लिए मिलने के लिए जा रहे हैं तो देखा वो किबले की तरफ मुंह करके थूक रहा था, मिले बगैर वापस आ गए। हमारे जिसे शरीयत की जाहिर की पासदारी नहीं है वो बातिन कैसे संभाल सकता है? जिसका जाहिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, जिसके 6 फुट के कद के ऊपर शरीयत लागू नहीं है जी, जिसके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत नहीं है, सर पे इमामा शरीफ नहीं है, और जिसकी जुबान कुरान पढ़ नहीं सकती, जिसकी जुबान से हदीस के 2 लफ्ज नहीं जाहिर हो सकते, वो चाहे 1000 खुराफात जाहिर करता रहे, इस्तिदराज दिखाता रहे, लोगों को करामत के नाम पे धोखा देता रहे,
वो धोखेबाज तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। विलायत के लिए शर्त क्या है, जो हमारे बड़ों ने कहा है जी, जो कुरान और सुन्ना का आमिल होगा, वो जादू के आमिलीन को नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह। आमिल और कामिल में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या बात है। आमिल कामिल में फर्क ही है। आमिल बस वो चिल्ले चिल्ले करके लोगों को शोबदाबाजियां हैं, कुछ मौकिलीन जमा कर लिए, कोई शैतानी चीजें जमा कर ली, लोगों को गैब की बातें बता दी या उसके माजी बता दिया, हाथ की लकीरें देख के, सितारे देख के, ये सब ड्रामेबाजी है। अच्छा। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, और जिस शय का शरीयत से ताल्लुक नहीं उसका तसव्वुफ से भी कोई ताल्लुक नहीं, रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो रूहानियत काबिल कबूल है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वो तसव्वुफ काबिल कबूल है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जो शरीयत के ऐन मुताबिक, शरीयत से एक इंच भी ऊपर गया। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इंसान शरीयत में जी तैयारी करता है, मेहनत करता है, मुजाहिदा करता है, तो वो तरीकत के मुकाम पे आता है। तरीकत में मेहनत करता है तो वो मार्फत और हकीकत तक जा पहुंचता है। अगर वो शरीयत में कमी कर दे और शरीयत के खिलाफ करे तो नीचे जब गिरता तो जहन्नुम में गिर जाता है। अल्लाहु अकबर। जहन्नुम है। तो लिहाजा आज फी ज़माना अपने ईमानों को संभालें, अपने अकायद को मजबूत कीजिए, हर एक के पीछे ना भागें जी, हर एक के पीछे बस सुना यहाँ तो रस्मी मुरीदी है। पीरी मुरीदी सिर्फ रस्मी है कि फलां के बहुत ज्यादा मुरीद है, हम भी उधर मुरीद हो जाते हैं। फलां पीर साहब बहुत ज्यादा अमीर है तो हम भी उधर बैत कर लेते हैं। फलां पीर साहब की गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस और बड़ा लाओ लश्कर है, वो उनका प्रोटोकॉल है, तो लिहाजा हम भी जाते हैं, चलो हमारी वाह वाह भी हो जाएगी, उनके साथ एक सेल्फी आ जाएगी। तो ये तो रस्मी रिवायती पीरी मुरीदी है। फरमाया कि जिस मुरीद का कल बैत के दौरान पहले दिन ही दिल ना बदल जाए तो फरमाया वो मुरीद भी बेकार है, वो पीर भी बेकार है। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बगैर इल्म के, बगैर कुरान और सुन्नत की उलूम के अगर कोई पीरी मुरीदी करता है वो खुद भी गुमराह है, उसके मुरीद भी गुमराह है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत अंदाज में, क्या खूबसूरत अंदाज है, और तसव्वुफ के बारे में क्या खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जिन्हें तसव्वुफ, जो सूफीज़म में अपने मुर्शिद कामिल को मान लेते हैं, वो कहते हैं तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ मही दियां वावां, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं सोने दे पैरी आवां, और जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, गुलाम फरीदा जे मिल पवे सोना ते उन्हू रो रो हाल सुनावां, गुलाम फरीदा जे मिल पवे सोना ते उन्हू रो रो हाल सुनावां। हजरत एक और सवाल, आजकल बहुत ज़्यादा एक तो दरसगाह होती है, एक खानकाह, जिस जहाँ पर मुरीदीन की तादाद और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुराफात का भी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी यार ये पीर जो है ये बहुत पहुँचा हुआ है और ये खानकाह बड़ी मशहूर है, इसके इतने मुरीद हैं, और ये पीर जो है ना ये माशाल्लाह बहुत वली है अल्लाह का। हालांकि नमाज से वो दूर, रोज़े से वो दूर, और ज़कात हज से वो दूर, बस वो बैठ के पीरी मुरीदी चमका रहा है, अपनी दुकान को चमका रहा है, अपनी दुकान उसने लगाई हुई है और वो यहाँ से मुरीद आ रहे हैं, वहाँ से मुरीद आ रहे हैं, वो करतब दिखा रहा है, लोग मान ही जा रहे हैं उसको कि यार ये इससे दुआ कराओ ये औलाद मिल जाएगी, इससे दुआ कराओ ये कारोबार में बरकत हो जाएगी। बड़ी बड़े मामलात हैं, और कुछ ऐसी बताई जाते हैं कि आपको ये हो गया, फलां हो गया, टमकां हो गया। तो नाज़रीन किराम, हमारा सवाल ये है कि खानकाह का किरदार क्या है आज के दौर में। जी जी, याद रखिए फी ज़माना जो खानकाह का लफ्ज़ है, आस्ताने का लफ्ज़ है, जो इतना मुतबर्रक था, मोहतरम था, लेकिन आज के बनावटी लोगों ने इसको तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर। खानकाह की बड़ी लंबी दास्तान है, अच्छा, एक बड़ी तारीख है। आज खानकाह से मुराद ये है बस 2-4 देगें पका लेने का नाम है। पीर साहब अंदर बैठे हैं, बाहर मुरीद खाना पीना कर रहे हैं, पीर साहब अंदर कर रहे हैं जी। तो वो अपने कमरे में बैठे पीर साहब अपनी पीरी मुरीदी जगा रहे हैं, बाहर मुरीद ये शोबदाबाजियां दिखा रहे हैं। दमाल है, और समाज के नाम पे दमाल शुरू हो गई है, कवाली शुरू हो गई। अब कवाली से बढ़ के कवाली नाइट आ गई है। अब कवाली का एक खास कैफियत थी, एक खास मरकज था या एक मकसद था, वो बिल्कुल फोत हो गया। अब कवाली रह गई है, समा फोत हो चुकी है, कवाली रह गई है। इल्ला माशाल्लाह अभी भी बड़े साहिब ज़ौक़ साहिब नज़र लोग मौजूद हैं, ज़ाहिर है वो तो हमेशा ही रहेंगे जी। लेकिन हमारे यहाँ ये है खानकाहों पे दमाल डालना, ढोल बाजा, गाना बाजा, या उर्स के मौके पे चादरें, महंगी से महंगी चादरें, 10-10 लाख 20-20 लाख की चादर तैयार की जाती है और वो लेके जा रहे हैं मज़ार पे। उसका मसाहिब मज़ार को कोई फायदा नहीं, ना ही हाजत है जी, ना ही हाजत है। बेशक बेशक। तो फिर बिल्कुल बहुत प्यारा जुमला। और फिर इससे बढ़ के क्या करते हैं
कि पीर साहब के नाम पे, उर्स के नाम पे देगे तो बना रहे हैं जी। सारा साल, ना मुरीद को नमाज की आदत है, ना ही उधर बैठे पीर को। और दूसरी मुसीबत ये आ चुकी है कि बड़े बड़े खानकाएं जिनके सूफिया ने सारी जिंदगी अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी है, तबलीग दीन में गुजारी, उन्हीं की गद्दी पे बैठे हुए बेरिश लोग हैं और शरीयत से दूर लोग हैं, शरीयत के मुखालिफ लोग हैं, उन्हीं के आस्थाने पे कुरान की आवाज काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती थी, उन्हीं के उर्स पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। कुत्तों की रेसला, कुत्तों की वो खेल तमाशा है, घोड़ों की रेस है। अब वो क्या है, ये सिर्फ बनाओ सिगार नाम रह गया है और रूह खत्म हो चुकी है। लेकिन जो असल खानकाएं हैं यहाँ थी, उनके मकासद समात कीजिए वो क्या है। खानका की एक बड़ी तारीफ है, खासकर बड़े सगीर में जी। सिलसिला चिश्त के अंदर खानका का जो एक मिजाज हुआ करता बिलखुसूस, क्योंकि इधर सिलसिला चिश्त बहुत बामे उरूज पे रहा जी। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर दाता साहब सरकार के बाद जब तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने एक पूरी एक चेन इधर सिस्टम एक मुतारफ करवाया खानकाओं का जी। उनकी अपनी खानका मरकज थी अजमेर शरीफ में, फिर तमाम खुलाफा को पूरे अकनान में भेजा, हिंदुस्तान के कोने कोने में भेजा। खानका होती क्या थी जी, इसमें तमाम चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले खानका में एक वसी और अरीज मस्जिद है, क्या बात है, उसके साथ एक लंगर खाना है, क्या कहने, उसके साथ एक मुसाफिर खाना है, अल्लाह अकबर, और उसके साथ एक बहुत बड़ा मदरसा है, और उसके साथ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सुभान अल्लाह, जिसे कहीं कोई किताब नहीं मिलती थी, खानकाह पे जाके अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप जिस जगह बैठे हैं इस इलाके की सबसे बड़ी खानकाह, जो उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, वो दरबार हुज़ूर मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस दौर की सबसे बड़ी खानकाह थी। दूर दराज से लोग इधर इल्म हासिल करने के लिए आते थे। ये यूनिवर्सिटी सिस्टम तो अभी 2-3 सदियां पहले शुरू हुआ है, 2.5 सदी हुई है इसको, इसकी कोई तारीख पुरानी नहीं है, हमारी 1400 साल पुरानी तारीख है। अल्लाह अकबर। खानकाह के अंदर एक वसी और अरीज तालाब है, क्या जिसमें वजू खाना है, जिसमें लोग पानी इस्तेमाल करते हैं हर हवाले से। फिर उसके बाद मुसाफिर है, उसे खाना मिलता था, क्या बात है, कितने दिन भी वो रहता है। अब आप देखें नफ्सियात के साथ सूफिया ने किस तरह तबलीग की है। एक चलता हुआ मुसाफिर मुस्लिम गैर मुस्लिम वो खानकाह पे आया तो रात के वक्त जब तहज्जुद का वक्त हुआ है, वो अल्लाह की सदाएं सुनेगा तो वो उस हल्के में बैठता था, अल्लाह अकबर। जब सुबह फजर के बाद दरसे कुरान होता था तो वो उसमें बैठता था, क्या बात है, जिससे आला कमरा मिलता था, खाने के लिए आला तरीन खाना मिलता था, तो जाहिर है वो जो खाना दे रहा है उसकी बात भी तो सुनेगा ना। सूफिया ने तो तबलीग बिल हिकमत की है, खाना खिला के लोगों को अल्लाह की बात सुनाई है। फिर क्या होता था, जोहर के बाद दरसे हदीस है तो वो सुन रहा है, असर के बाद दरसे फिक्र हो रहा है तो वो सुन रहा है। दे कौन रहा है, जो वो साहिब मुसल्ला है, अल्लाह, वो खानकाह का मालिक है जो बैठा हुआ है, वो कोई जाहिल आदमी नहीं है, वो कुरान हदीस जानने वाला था, सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ क्या है, किसने जाके सुनना है। इधर पीर साहब को वुजू के गुस्ल के खुद फराइज नहीं आते, पीर साहब एक आयत कुरान की पढ़ के नहीं सुना सकते, वो तो दूर की बात है, पीर साहब अपने बड़ों का सही नाम नहीं ले सकते, और नाम तसव्वुफ का है। क्या लंबे जुब्बे पहनने का नाम तसव्वुफ है जी? क्या सारा शोर शराबा ये शोर मचाने का नाम तसव्वुफ है? नहीं, हरगिज नहीं है, ये हरगिज नहीं है। अब वो अगर कोई वली दरसे कुरान, दरसे हदीस, दरसे फिक्र दे सकता है तो वो वली है, बेशक वलियों के सरदार पीरान पीर दस्तगीर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाएं आपकी ज़ात पे, आपके करामात पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपकी हयात पे। एक दिन में अकेले तने तनहा 13 उलूम पढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर। लाओ ना ऐसा बंदा तो हम उसे वली कहेंगे, हमें कहने में क्या तरद्दुद है जी। असल में इन लोगों ने सबसे ज्यादा तसव्वुफ को नुकसान पहुंचाया है, बाहर वालों ने, गैर अगयार ने नहीं पहुंचाया, इन्होंने अपनों ने ज्यादा पहुंचाया। तसव्वुफ का नाम लेके तसव्वुफ का जनाजा निकाला है। तो खुदारा होश के नाखुन लेने चाहिए, इसमें कोई जज्बात नहीं है, इसमें हकीकत पसंद होना चाहिए। अपने अकायद को, अपने अमाल को देखें, तोलें। अगर किसी शख्स के अमाल, जिसके अफकार, जिसके नजरियात बिल्कुल हुजूर की शरीयत के मुताबिक हैं, तो फिर हम उसे वली मानेंगे, क्या बात नहीं है तो फिर माजरत है उसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर आबिद अली कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। और आप कोशिश कीजिएगा कि हमारी रिक्वेस्ट यही है, हम आप आज आपसे गुफ्तगू करके यकीन करें, टाइम कम था लेकिन गुफ्तगू का मज़ा आया, और आगे भी मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था लेकिन वक्त का दामन जो है हमें इतनी गुंजाइश नहीं दे रहा कि हम आगे तवालत की तरफ जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप नेक्स्ट हमारे लिए फिर टाइम निकालिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। हसनैन भाई आपका शुक्रिया, और शरोज़ भाई आपका शुक्रिया। और किबला शाह जी हुजूर, आप हमें एक नात सुनाइए
और फिर इंशाल्लाह हम बाइंड अप की तरफ चलते हैं। मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम इनायत फरमाया। नाज़रीन इकराम, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे इस पेज के साथ जो सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके साथ आप जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी बातें सुनने को मिलें, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने को मिलें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुफ़, हुजूर की अहादीस, हुजूर के फरमुदात, कुरानी तालीमात पे अमल कर सकें। इस शेर के साथ मैं आज की ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त लूँगा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलार रहनुमा, क्योंकि दिले मायूस को देता है सहारा दाता, ऐसा दाता कि हकीकत में हमारा दाता, ऐसा दाता कि हकीकत में हमारा दाता, और ऐन मुमकिन है खुदा मुझे बख्श ही दे, ऐन मुमकिन है खुदा मुझे बख्श ही दे। क्यों बख्शेगा? जब मैं तसव्वुफ पे अमल करूंगा, ऐसे बख्शेगा। जब मैं सहाबा कराम को मानूंगा, अहले बैत अतहार को मानूंगा, तो फिर अल्लाह मुझे बख्श ही देगा। बेशक गुनाहगार हूँ, लेकिन मैंने हदायत बख्शिश पे अमल किया है, कुरान पे अमल किया है, कुरान को पढ़ा है, कुरान का तर्जुमा किया है। जब तर्जुमा जो पढ़ा है, आला हजरत ने जो तर्जुमा किया कंजुल ईमान, मैंने उसको भी पढ़ा है। तो शायर कहते हैं ऐन मुमकिन है खुदा मुझे बख्श ही दे, कब्र से लेके उठूंगा मैं नाम तुम्हारा दाता, कब्र से लेके उठूंगा मैं नाम तुम्हारा दाता। तो नाज़रीन इकराम, अपने मेज़बान जवेद अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। रूह रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ जुड़े रहिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र करम फरमाना, नज़र करम फरमाना, नज़र करम फरमाना, नज़र करम फरमाना, या नबी या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पा ज़हरा पाया, ज़हरा पाक के सदके आका, ज़हरा पाक के सदके आका, तैबा फिर बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, क्या है खूब नजारा। सज गई है रमजान में महफिल, क्या है खूब नजारा, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता।
आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे दाता नबी जी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्तों नातों से है प्यारा आपसे नाता, आप तो आप तो है आता है जिनको, आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। हाथों में जन्नत की कुंजियां, सर पे ताज शफात, हाथों में जन्नत की कुंजियां, सर पे ताज शफात। थामे हाथ में हम्द का झंडा, आया शाह विलायत। हसन हुसैन, हसन हुसैन हमसे कहते, हसन हुसैन हमसे कहते, हरगिज़ ना घबराना। वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्शे मुअल्ला बना मुहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। अर्शे मुअल्ला बना मुहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना हश्र तलक ना होगा किसी का, हश्र तलक ना होगा किसी का, आप साया ना जाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। निस्बत का फैजान तो देखो, खादिम गो से जली हूँ, खादिम गो से जली हूँ। करता है मुझ पर नाज जमाना, मैं औसाफ अली हूँ। आपकी आपकी आल के दर का सग हूँ, साइल हूँ पुराना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। करम करो हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। करम करो हसनैन के नाना।